और इसको बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको घर में ही अवेलेबल होंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आपको 1 कप बेसन की ज़रूरत होगी। इसमें आप शामिल कर लेंगी 1 टीस्पून मोटा धनिया साबुत वाला। इसी के साथ ही नमक हम इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून और दड़ा मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप देख रहे हैं मैंने सब चीज़ें से मिक्स कर दी हुई हैं। अब मैं इस ड्राई मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी क्योंकि जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसका लिक्विड तैयार कर लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया था और इसको मैंने मिक्सचर इसका लिक्विड तैयार कर लिया हुआ है। अच्छा, मिक्सचर में आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना होगा। इसी के साथ ही अब आप देख लें कि मैंने जो है आलू काट के रखे हुए हैं जो कि इस शेप में है। आपको मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसी शेप में इसको बनाइएगा। ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया हुआ है। अब इसी के साथ जो हमारा बेसन का मिक्सचर था वो भी रेडी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अच्छा, बेसन का जो मिक्सचर है थोड़ा सा आपने थिक रखना है, ज़्यादा आपने लिक्विड ही नहीं रखना क्योंकि इस पर इसकी कोटिंग फिर नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको तैयार करके रख चुकी हूँ दोनों चीज़ों को। अब मैंने इसमें सिंपल जो आलू को लेना है और जो हमने बेसन का मिक्सचर तैयार किया है उसके अंदर सारे आलूओं को डाल देना है और आलूओं की कोटिंग कर लेनी है हमने बेसन के मिक्सचर के साथ। अब आप देख रहे हैं कि आलू मैंने इस पर शामिल कर दी है। अच्छा, आलू आपने ड्राई कर लेनी है धोने के बाद। इनको आपने गीला गीला इसमें शामिल नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा ही जो है वो लिक्विड हो जाएगा इसका और इसकी कोटिंग बहुत ही मुश्किल से इस पर लगेगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने आलू उसमें सारे शामिल कर दिए हुए हैं। अब मैं अच्छे तरीके से इसको कोट कर रही हूँ। अब मैं सिंपल इसको फ्राई करूँगी। फ्राई के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत होगी जो कि आप डीप फ्राई करेंगे इनको। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जैसे कि रमज़ान है तो उसमें तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। हर घर में ही बनते होंगे लेकिन आप मेरे स्टाइल से बनाएंगी तो आपको बहुत ही अच्छे और मज़ेदार किस्म के आलू के जो ये बेसन वाले चिप्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आप इसकी कोटिंग देख रहे हैं, इसकी थिकनेस देख रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ बस इतनी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और जो आपने ऑयल का मैंने आपको पहले बताया है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने स्लो रखना है क्योंकि जो है ये आलू थोड़े से गलने चाहिए, कच्चे आपने बिल्कुल नहीं उतारने। इसलिए इसको फ्राई करने के लिए मीडियम आपने जो है फ्लेम रखना है। अब आप देख रहे हैं कि एक एक आलू करके जो कोट हुआ था बेसन में वो मैं शामिल कर रही हूँ अपनी कढ़ाई में। और जब इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। बस सिंपल इसका तरीका है, बहुत ही आसान से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चिप्स तैयार होते हैं। आलू के जो पकौड़े मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होते हैं। बच्चे बूढ़े जो घर के सारे अफराद इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको चटनी के साथ केचप के साथ सर्व करेंगी तो और भी ज़्यादा ये मज़े के लगेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो आलू है वो फ्राई हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फ्राई कर रहे हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आना शुरू हो गया हुआ है। बस 1 से 2 मिनट में इसको मज़ीद फ्राई करूँगी और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे आलू वो डन हो चुके हुए हैं। अब हम सिंपल इसको डिश आउट करेंगे और फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक ट्रे में और इसको आप जितने भी आपके पास रिमेनिंग आलू रह गए हैं उनको भी आप साथ साथ ही फ्राई कर लीजिएगा। और बाकी आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, वो भी फ्राई हो चुके हुए हैं। और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी लाइट गोल्डन कलर के आलू के जो पकौड़े हैं वो हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। चटनी के साथ मैंने इसको रायते के साथ पुदीने की मैंने चटनी ली थी उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। आई होप आपने एंजॉय की होगी मेरी रेसिपी को और मेरी रेसिपी को आप इसी तरह देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना